12 अप्रैल 2024 लुधियाना के एक सेशन कोर्ट ने नीलम कौर नाम की एक औरत को फांसी की सजा सुनाई और ये फांसी की सजा उस औरत को सुनाई गई एक 2.5 साल की बच्ची के कत्ल के केस में, जो कि 2 साल पहले हुआ था 2021 में। पर आखिर ये पूरी कहानी क्या है, क्यों ये फांसी की सजा सुनाई गई, कौन है ये नीलम कौर और जिस बच्ची को उसने मारा वो बच्ची कौन है, आखिर इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या था, इसी के बारे में आप इस कहानी में सुनेंगे। कहानी शुरू होती है 28 नवंबर 2021 से। तारीख 28 नवंबर 2021। दिलरोज कौर के दादा उसको ढूंढने लगे। बच्ची बहुत देर से 1:30 बजे के आसपास अपने आंगन में खेल रही थी, पर आधे घंटे से बच्ची का कोई अता पता नहीं था। उसके दादा ने उसे इधर उधर ढूंढा, पर जब बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने घर वालों को बताया। सब मिल के बच्ची को ढूंढने लगे। बच्ची के पिता पुलिस में कांस्टेबल थे, उनको भी इन्फॉर्म किया गया। सब बच्ची को ढूंढने लगे। इनके साथ ही इनकी एक पड़ोसन जिसका नाम के नीलम कौर था, जिसकी उम्र 38 साल थी, जब उसको पता लगा कि दिलरोज कौर गायब है तो वो भी इन सबके साथ बच्ची को ढूंढने लगी। थोड़ी देर में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। क्योंकि ये एक पुलिस वाले की ही बच्ची थी, इसलिए पुलिस ने खोज तेज कर दी, छानबीन को तेजी से आगे बढ़ाया। पर इधर उधर बच्ची का कोई पता नहीं चला। आखिर आधे घंटे के अंदर ही बच्ची कहाँ गायब होगी, किसी को पता नहीं। पर छानबीन जारी रखते हुए पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरास खंगाले और सीसीटीवी कैमरास खंगालते वक्त पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा कि जिस पर किसी का भी यकीन नहीं था। सीसीटीवी कैमरा में दिखा कि 38 साल की नीलम कौर, जो कि इनकी पड़ोसन थी, वो अपनी स्कूटी पर उस 2.5 साल की बच्ची दिलरोज कौर को बिठाकर कहीं लेकर जा रही है। अब ये उसी वक्त की सीसीटीवी फुटेज थी जब बच्ची गायब हुई। और हालत तो देखो नीलम कौर की कि वो इनके साथ मिलकर बच्ची को ढूंढ रही है, जैसे कि उसको बच्ची का पता ही नहीं कि बच्ची कहाँ है। पुलिस के पास और कोई प्रूफ तो था नहीं, कोई सबूत तो मिला नहीं, ना ही बच्ची के कहीं होने का कोई सुराग मिला। इसलिए पुलिस ने नीलम कौर को उठा लिया और उससे पूछताछ की कि आखिर इस टाइम तुम बच्ची को स्कूटी पर बिठाकर कहाँ ले जा रहे थे। नीलम कौर ने इसके जवाब में कहा कि कहीं नहीं, मैं बच्ची को बस थोड़ी देर घुमाने के लिए ले गई थी, वापस मैंने उसको घर पर ड्रॉप कर दिया था। और क्योंकि उसके चेहरे पर शक, खौफ साफ झलक रहा था, इसलिए पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती बरती। और जैसा ही पुलिस ने सख्ती बरती तो नीलम कौर ने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया और सब कुछ पुलिस के आगे उगल दिया। और जो कुछ भी उसने पुलिस के आगे उगला, उसे सोचकर, उसे सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि बस इतनी सी खुन्नस की वजह से कोई एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। तो आखिर हुआ क्या, आइए इस कहानी में सुनते हैं। ये केस है पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से। लुधियाना में नीलम कौर नाम की एक 38 साल की औरत, जो कि एक डाइवोर्स्ड औरत थी, उसके 2 बच्चे भी थे। डाइवोर्स होने के बाद वो अपने पेरेंट्स के घर आ गई थी और उसके पेरेंट्स का घर वहीं पर उसी छोटी सी बच्ची दिलरोज कौर के माता पिता के पड़ोस में था। दिलरोज कौर नीलम को बुआ कहकर बुलाया करती थी और उसके बच्चों के साथ अच्छी घुल मिलकर रहा करती थी। वो उनके बच्चों के साथ खेलती रहती थी, क्योंकि छोटे बच्चे तो आपस में खेलते रहते हैं। पर क्योंकि नीलम एक तलाकशुदा औरत थी, इसलिए शायद दिलरोज के दादा उससे कभी उसके पेरेंट्स को कुछ हल्के फुल्के ताने दे दिया करते थे, जैसे कि हमारे बुजुर्ग देते रहते हैं। और यही ताने कुछ ऐसे नीलम के दिल पर जा लगे कि जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी। कभी उससे, कभी उसके बच्चों की वजह से आस पड़ोस से उसे बहुत ज्यादा ताने मिलते रहते थे। और कई बार तो उसे दिलरोज के पिता, जो कि पुलिस में थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें सुनाई थी। कभी बच्चों की वजह से उनके बीच में लड़ाई भी हो गई थी, कभी छोटी मोटी बहस भी हो जा रही थी। नीलम को ये सब पसंद भी नहीं था और इसी की वजह से नीलम ने अपने पेरेंट्स से कहा था कि हम इस गली से अपना घर शिफ्ट करेंगे, हम कहीं और बार अपना घर लेंगे जहाँ पर हमें इस सबसे दूर रहना पड़े। और नीलम के माता पिता ने भी ये बात मान ली थी और उन्होंने अपना घर नई जगह शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। तारीख 28 नवंबर 2021। आज के दिन तक आते आते नीलम ने अपने घर का लगभग आधे से ज्यादा सामान नई जगह पे शिफ्ट कर लिया था और आज उन्होंने अपने घर का फाइनल शिफ्ट करना था, यानी आज वो इस गली को परमानेंटली छोड़कर दूसरी गली में जाने वाले थे। और यही आखिरी दिन नीलम के दिमाग में पता नहीं क्या खुराफात आई और उसने ये प्लान बनाया कि वो इस परिवार से बदला लेगी, जो कि उसे लगातार टोकते रहते थे, उसे कुछ ना कुछ कहते रहते थे। और इसी बदला लेने के प्लान के चक्कर में नीलम ने 2.5 साल की दिलरोज को खेलते हुए बुलाया कि आओ मैं तुम्हें कैंडी खिलाकर लाती हूँ। दिलरोज क्योंकि उसे बुआ कहा करती थी और उसके साथ अच्छे से रहा करती थी, बच्ची का उस पर ट्रस्ट भी था, इसलिए दिलरोज जाकर नीलम की स्कूटी पर बैठ गई और उसके साथ वहाँ से चली गई। पर उस बच्ची को क्या पता था कि जिसे वो बुआ बुलाती है आज उसके लिए एक खौफनाक मौत के फरिश्ते से कम नहीं है। खैर, दिलरोज को उसकी पड़ोसन नीलम ने अपनी स्कूटी पर बिठाया और वहां से करीब 12 किलोमीटर दूर सालिम टबरी नाम की एक जगह पर ले गई। वहां ले जाकर उसने बदला लेने के लिए
सबसे पहले बच्ची के माथे पर पत्थर से मारा, जिसके बाद बच्ची के माथे से खून निकलने लगा और बच्ची रोने लगी। बच्ची जमीन पर गिर गई। अब क्योंकि उसे शक था कि कहीं बच्ची जोर जोर से चीखे ना, इसलिए उसने मिट्टी गीली करके 2.5 साल की बच्ची के मुंह में डाल दी। उसके बाद पास में ही एक गड्ढा खोदा, या फिर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसने गड्ढा पहले से ही तैयार करके रखा था। जिसके बाद उसने बच्ची के मुंह में मिट्टी ठूसने के बाद उस बच्ची को उस गड्ढे में जिंदा डाल दिया और ऊपर से मिट्टी को फेर दिया। यानी उसने एक 2.5 साल की बच्ची को जिंदा दफना दिया और उसको वहीं मरने के लिए छोड़कर वहां से वापस चली गई। पर भला वो सीसीटीवी कैमरास का इसमें ये सब आ गया और पुलिस ने भी देरी ना करते हुए थोड़े वक्त में ही नीलम के मुंह से सच निकलवा लिया। पर अब वक्त तो काफी निकल गया था, काफी देरी हो चुकी थी। जब तक पुलिस वहां पर पहुंची और फिर से उस गड्ढे को खोदकर बच्ची को वहां से निकाला तो बच्ची इस दुनिया से जा चुकी, बच्ची की जान निकल चुकी थी। पर अब इसके बाद जो होना था वो था कोर्ट केस। पुलिस ने नीलम को हिरासत में लिया और इसके बाद कोर्ट केस चला। कोर्ट केस को 2 साल गुजर गए। परिवार इंसाफ की गुहार लगाता रहा और आखिरकार 12 अप्रैल 2024 को लुधियाना के सेशन कोर्ट ने नीलम कौर को फांसी की सजा सुनाई। नीलम कौर कोर्ट में गुहार लगाती रही कि नहीं, मेरे भी 2 बच्चे हैं जो कि छोटे छोटे ही हैं, इसलिए मेरे पे कुछ तरस खाया जाए, उन बच्चों का क्या होगा। पर कोर्ट ने कहा कि जो तुमने किया है क्या वो किसी से कम है, और कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहते हुए नीलम कौर को फांसी की सजा सुनाई। अब नीलम कौर इस सजा को आगे जाकर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकती है। पर सेशन कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया। जिस दरिंदे को जो सजा मिलनी चाहिए थी उसे वही सजा मिली। आपको क्या लगता है, नीलम कौर को जो सेशन कोर्ट ने सजा दी वो सही थी या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।